हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। तो ये हमारा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो पिछले क्लासेस में हमने कुछ सेक्शंस कवर किए थे, सेक्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, सेक्शन 3 जो है वो डिफिनीशंस के सेक्शन थे, जो काफ़ी लंबा सेक्शन था हमारा। और आज के क्लास में हम सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 कवर करेंगे। तो छोटे छोटे क्लासेस में हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सेक्शन 4 क्या कहता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। And section 5 is composition of food authority and qualifications for appointment of its chairperson and other members। ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सेक्शंस को देखते हैं। तो सेक्शन 4 जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज और फूड अथॉरिटी। उसके बारे में क्या लिखता है कि the central government shall by notification establish a body to be known as the Food Safety and Standards Authority of India to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this act। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन स्टैब्लिश करेंगे किसको? फूड, हमारे फूड अथॉरिटी को, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, और इसके साथ साथ जो भी उसके पावर्स होंगे, जो भी उसके फंक्शंस होंगे जो उनको परफॉर्म करने होंगे, फूड अथॉरिटी के फंक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें भी स्पेसिफाई करेंगे। ओके, next is the food authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold, and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued। Okay, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा फूड अथॉरिटी है, FSSAI, इसी के नाम पे जो भी इसके सारे फंक्शंस होंगे, इसके जो पावर्स होंगे और इसके जो भी ड्यूटीज़ होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी मूवेबल या इमूवेबल, ये उनको एक्वायर करने या देने या कुछ भी करने, तो किसके नाम पे होंगे? फूड अथॉरिटी के नाम पे। ठीक है, FSSAI के नाम। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट हमने देख लिया कि कैसे स्टैब्लिश हुआ था हमारे सेक्शन 4 के अंडर में। सेक्शन 4 ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई ये जो सेक्शन है कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि कौन से सेक्शन के अंडर में हमारा फूड अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, तो सेक्शन 4 हमारा सेक्शन है जिसके अंडर फूड अथॉरिटी FSSAI स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला है पॉइंट, द हेड ऑफिस ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी एट दिल्ली। ठीक है, तो हमारा FSSAI का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हमारा दिल्ली में है। ओके, और इसके अलावा भी ये जो हेड ऑफिस है हमारा फूड अथॉरिटी के, उसके अलावा भी हमारे 4 और रीजनल ऑफिसेस है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो कहाँ पर है हमारे 4 और रीजनल ऑफिसेस? पहला जो है वो है दिल्ली NCR, दैट इज गाजियाबाद, ये आएगा हमारे नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है, सेकेंड जो है वो हमारा आएगा कोलकाता, जो है हमारे ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कहलाएगा। थर्ड जो है वो है मुंबई, दैट इज वेस्टर्न एरिया में आएंगे, वो कहलाएंगे वेस्टर्न रीजनल ऑफिस। एंड लास्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर वो है चेन्नई, जो हमारा सदर्न रीजन में आएंगे। ठीक है, तो ये 4 रीजनल ऑफिसेस है, ये भी आपको याद रखने। और हेड ऑफिस जो है वो हमारा कहाँ पे है? दिल्ली में। ओके, द फूड अथॉरिटी मीन्स एस्टैब्लिश्ड इट्स ऑफिसेस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। तो ये जो 4 ऑफिसेस है रीजनल ऑफिस, अपार्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, इन चारों रीजनल ऑफिसेस के अलावा भी अगर फूड अथॉरिटी कहीं चाहे तो वो और भी रीजनल ऑफिसेस बना सकते हैं इंडिया में कहीं पर भी। ओके, तो यही इस पॉइंट में लिखा है। ठीक है, अगला है हमारे सेक्शन 5, जो कहता है composition of the food authority and qualifications for appointment of its chairperson and other members। ठीक है, तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि फूड अथॉरिटी जब, अब वो चलेगा कैसे? उसमें कुछ मेंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मेंबर्स चाहिए होंगे उसको चलाने के लिए। तो फूड अथॉरिटी के मेंबर्स कौन होंगे, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, वो हमारा दिया हुआ है सेक्शन 5। ओके, तो सेक्शन 5 में ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सारे सेक्शन को एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा सेक्शन है नहीं वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्टली कि कौन सा सेक्शन किस प्रोविजन को दे रखा है। ठीक है, सेक्शन भी आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, 101 सेक्शन है।
इजीली याद आपको हो जाएंगे, कुछ बार पढ़ने पर ही, ठीक है। द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड द फॉलोइंग 22 मेंबर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे कॉम्पोजिशन क्या है फूड अथॉरिटी के, पहला है चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होंगे और उसके अलावा बाकी 22 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसकी क्या लिखा, 1/3 ऑफ द मेंबर शैल बी वुमेन, ठीक है। तो इस 22 मेंबर्स के जो 1/3 पार्ट है वो कौन होंगे, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, वुमेन ही होनी चाहिए उसके, ठीक है। तो ये जो 22 मेंबर्स है ये अब किस किस डिपार्टमेंट से आते हैं, ठीक है, किस किस अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज से आते हैं, वो सब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो 7 मेंबर्स, पहला पॉइंट क्या कहता है, 7 मेंबर्स not below the rank of joint secretary to the government of India to be appointed by the central government to respectively represent the ministries or departments of the central government dealing with, ठीक है। तो ये जो 7 मेंबर्स है हमारे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके नीचे के रैंक के नहीं होनी चाहिए 7 मेंबर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है अलग अलग मेंबर्स अलग अलग पोजीशंस एक्वायर करते हैं, ठीक है, अलग अलग पोजीशंस में रहते हैं। तो ये 7 मेंबर जो है वो उन्हीं पोजीशंस में से आएंगे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के नहीं होने चाहिए, प्लस वो लोग जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज या तो डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ओके। तो देखते हैं ये 7 मेंबर्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करेंगे। तो ये 7 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये 7, ये पॉइंट नहीं है, ओके। ये 7 फील्ड्स हैं या 7 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें से ये 7 मेंबर्स हमारे आएंगे। एक एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, एक कॉमर्स से होनी चाहिए, एक कंज्यूमर अफेयर से होनी चाहिए, एक फूड प्रोसेसिंग से होनी चाहिए, हेल्थ से होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव अफेयर्स से होनी चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होनी चाहिए। हु शैल बी मेंबर्स एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मेंबर होने का मतलब क्या, जब कोई भी पर्सन एक साथ दो दो ऑफिसेस हैंडल करते तो उसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। जैसे कि अब ये जो 7 मेंबर्स हैं हमारे, ये पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पोस्ट को हैंडल कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा भी ये हमारी फूड अथॉरिटी के 7 मेंबर्स अलग अलग बने, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले से भी एक पोजीशन में थे, प्लस इनको ये पोजीशन भी दिया गया, फूड अथॉरिटी के मेंबर की पोजीशन को भी इनको दिया गया, ठीक है। दैट इज ओनली एक्स ऑफिशियो मेंबर, ओके। अगला क्या है, हमने देखा वहाँ पर 7 मेंबर्स हमारे थे, ओके। इसके बाद अब हम देखते हैं 2 रिप्रेजेंटेटिव्स from food industry of which one shall be from small scale industries, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मेंबर आ गए, 2 मेंबर और आ गए, ओके। तो ये जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स है ये कहाँ से आएंगे, फूड इंडस्ट्री से होंगे, जिसमें से एक होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, ओके। नेक्स्ट है 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्लस 2, ये जो दो है ये कहाँ से होने चाहिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए। 3 एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे आ गए। तो ये जो है 3 होने चाहिए, कहाँ से, फूड टेक्नोलॉजिस्ट होनी चाहिए या तो साइंटिस्ट होनी चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ओके। 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन every 3 years, one each insert him from the zones as specified in the first schedule to represent the states and the union territories। तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल है ना हमारा दिया हुआ है, तो इस फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जितने जोन्स हैं हमारे, उनमें से बाय रोटेशन 5-5 मेंबर्स को हम एवरी 3 इयर्स सिलेक्ट करते रहेंगे, अपॉइंट करते रहेंगे, ओके। बाय रोटेशन हम अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गए हमारे कितने, प्लस 5 मेंबर्स और हो गए, ओके। देन 2 पर्सन्स टू रिप्रेजेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लस 2 यहाँ पे और आ गए जो कि हमारे क्या करेंगे, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लस 1 यहाँ पे आ गए, ओके। तो एक और पर्सन जो रिटेलर शॉप्स को हमारे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी अलग अलग कम्युनिटी के पर्सन्स होते हैं उन सब का एक एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनमें से कोई एक पर्सन हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल ये
सारे मिलाकर कितने हो गए? 22 हो गए, ठीक है। 7, 9, 11, 14 हो गए, 19, 21 एंड 22, ठीक है। तो टोटल हमारे 22 मेंबर्स यहाँ पे आ गए, हमने देख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है? द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड इन सच अ मैनर so as to secure the highest standards of competence, broad range of relevant expertise, and shall represent the broadest possible geographic distribution within the country। तो क्या कह रहा है कि ये जो हमारे चेयरपर्सन है या तो जो अदर मेंबर्स हैं वो किस तरीके से हमारे अपॉइंट किए जाने चाहिए, ताकि हमारे कंट्री में जो हमारा कंट्री का जो भी बाउंड्री है, इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, तो सारे जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने चाहिए। इस तरीके से हम अपने सारे मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई नॉर्थ जोन से आ गए, कोई साउथ जोन से आ गए, कोई ईस्टर्न वेस्ट सेंट्रल से इस तरह से आ गए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी पूरी कंट्री का इंटरेस्ट जो है कवर हो जाते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह की जो भी इंटरेस्ट है वो सब अपना अपना थॉट्स रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा कंट्री हमारा कवर हो जाना चाहिए। प्लस स्पेशलाइज फील्ड से होना चाहिए, जो फूड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट रहे होंगे, या तो हमारे जो भी फूड से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड रहे होंगे, ऐसे एक्सपर्टीज हमारी होनी चाहिए, ओके। ये यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो आज हमने ये देखा सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 जो है हमारा क्या कह रहा था, ये दोनों सेक्शन हमने आज कवर किए, ठीक है। तो अगले क्लास में हम कवर करेंगे सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 मे बी। तो छोटे छोटे क्लासेस में हम कवर करेंगे इनको, ताकि ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे कि क्लास देखने में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।